हे गाइस, दिस इज काजल कौशिक एंड आई वेलकम यू ऑल बैक ऑन माय चैनल कूल एंड इजी। मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने चैनल कूल एंड इजी में। ले आई हूँ आप लोगों के लिए अकबर और बीरबल की एक और बहुत मशहूर कहानी और उम्मीद करती हूँ आप सब लोगों को ये पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार क्या हुआ कि अकबर और बीरबल आपस में बैठे अपने राज्य के किसी बात पर डिस्कशन कर रहे थे। डिस्कशन के दौरान बीरबल ने अकबर के सेंस ऑफ ह्यूमर के बारे में मजाक उड़ा दिया और कहा कि हुजूर, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ही ज्यादा खराब है। अकबर उस दिन बिल्कुल भी अच्छे मूड में नहीं थे और उनको बीरबल की बातें बहुत ज्यादा चुभ गईं। जबकि बीरबल ने उनको कुछ भी ऐसा बुरा नहीं कहा था जो कि एक दोस्त दूसरे को नहीं कह सकता था। बीरबल की बातें बुरी मानकर राजा अकबर ने बीरबल को सिर्फ अपने कोर्ट से ही नहीं बाहर निकाला, बल्कि उनको ये कह दिया कि तुम आगरा छोड़कर ही चले जाओ, मुझे तुम्हारी शक्ल पूरे सिटी में कहीं भी देखने को नहीं मिलनी चाहिए। बीरबल इस बात से बहुत ज्यादा हताश हुए। उनको ये बात बहुत ज्यादा बुरी लग गई कि उनके खुद के दोस्त ने उनके साथ ऐसा व्यवहार किया है। वो चुपचाप बिना किसी को बताए आगरा से चले गए। 1-1.5 महीना बीता और बीरबल की कमी राजा अकबर को महसूस होने लग गई। एक टाइम ऐसा आया कि राजा अकबर ने कबूल लिया कि वह बीरबल के बिना रह ही नहीं सकते और इसीलिए उन्होंने अपनी एक पूरी सर्च टीम बीरबल को ढूंढने में लगा दी। पर बीरबल किसी को भी ये बताकर नहीं गए थे कि आखिर वो जा कहाँ रहे हैं। राजा अकबर के सभी टीम्स ने बीरबल को बहुत ढूंढा, लेकिन उनके हाथों सिर्फ निराशा ही लगी। फिर अकबर ने सोचा बीरबल के घर जाकर इस पहेली का कोई ना कोई सलूशन मिल सकता है। जब राजा अकबर बीरबल के घर पहुंचे तो वहां भी ताला लटका हुआ था। अब वो क्या करते? वो चुपचाप अपने राजमहल वापस लौट गए। उनकी टीम्स बीरबल की खोज करती रहीं, लेकिन उनके हाथ कुछ भी नहीं लगता था। एक दिन आगरा के अंदर एक साधु आया। उस साधु के साथ 2 चेले भी आए। उन चेलों ने पूरी मार्केट में ये दावा किया कि उनके टीचर जैसा वाइज, समझदार और इंटेलिजेंट कोई भी नहीं है। ये बात उड़ती उड़ती राजा अकबर तक पहुंच गई। उन्होंने सोचा जब तक बीरबल नहीं मिलते हैं, क्यों ना इस सेंट की इंटेलिजेंस एंड वाइजनेस को आगरा में ही रखा जाए। इसीलिए उन्होंने उस सेंट को अपने कोर्ट के अंदर इनवाइट कर लिया। अगले दिन जब वो सेंट राजा अकबर के कोर्ट में आया तो उसका खूब स्वागत किया गया। राजा अकबर ने उस साधु को बोला कि मैं आपको एक मंत्री की पोजीशन देना चाहता हूँ, क्योंकि आपके चेलों का कहना है कि आपसे ज्यादा होशियार इस दुनिया में कोई भी नहीं है। अगर आप मेरे सभी मंत्रियों के सवालों का जवाब सही सही देंगे तो मैं आपको मंत्री का पद दूंगा, लेकिन अगर आप गलत जवाब देते हैं तो आपका सिर कलम कर दिया जाएगा। ये बात सुनकर साधु बहुत हैरान हुए। वह बोले, देखिए महाराज, मैंने कभी इस बात का दावा नहीं किया है कि मैं बहुत ज्यादा चालाक हूँ और होशियार हूँ। दूसरी बात, लोग मुझे चाहे जितना मर्जी समझदार कहें या बोलें, मैं उसको डिस्प्ले करने की कोशिश कभी भी नहीं करता हूँ। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके मंत्रियों के सवालों का जवाब दूं, तो मुझे क्विज में पार्टिसिपेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपकी चुनौती के लिए तैयार हूँ। ये बात सुनते ही राजा अकबर ने अपने मंत्रियों को आज्ञा दी कि वो जल्दी से अपने सवालों का पिटारा उनके आगे खोलें। राजा अकबर के 9 जेम्स में से एक राजा टोडरमल ने पहला सवाल उस साधु के आगे रखा और उन्होंने पूछा, इस दुनिया में मनुष्य का सबसे अच्छा दोस्त कौन सा है? जिसके जवाब में सेंट ने कहा कि उसका खुद का मन। अगर उसका खुद का मन उसके साथ है तो उसको किसी की भी जरूरत नहीं है। उसके बाद राजा अकबर के दूसरे जम फैजी ने एक सवाल पूछा। फैजी ने बोला कि हुजूर, आप ये बताइए, इस दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती चीज कौन सी है? जिसका जवाब देते हुए सेंट ने कहा कि नॉलेज, यानी कि ज्ञान से बड़ा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। तीसरा सवाल अब्दुल फजल द्वारा पूछा गया और उन्होंने कहा, मैं जानना चाहता हूं कि आखिर इस दुनिया में सबसे गहरी चीज कौन सी है? एक औरत का दिल इस दुनिया में सबसे गहरी चीज होती है। ये जवाब साधु ने उनके सवाल के लिए दिया।
उसके बाद एक और मंत्री ने उस साधु से सवाल पूछा और कहा कि इस दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो एक बार चली जाए तो दोबारा नहीं मिलती। इसके जवाब में सेंट बोले कि एक तो टाइम और दूसरी लाइफ, दोनों ही एक बार चली जाएं तो दोबारा नहीं मिलती हैं। इतने में तानसेन ने भी अपने सवालों का पिटारा उनके आगे रख दिया। तानसेन अकबर के 9 जेम्स में से एक थे। उन्होंने अपना सवाल आगे रखा और सेंट से पूछा कि आप मुझे ये बताइए, संगीत में ऐसी कौन सी चीज होती है जो कभी भी नहीं मरती है। साधु ने कहा कि सिर्फ सुर नहीं मरता, चाहे और कोई भी चीज मर जाए। इसके साथ ही तानसेन ने यह भी कहा कि ठीक है, हम ये मान गए, लेकिन आप ये बताइए कि रात के समय में सबसे ज्यादा मीठी और सुरीली आवाज कौन सी होती है। इसके जवाब में भी तुरंत ही साधु बोले, जिस भी आवाज में ईश्वर को याद किया जाए वो सबसे मीठी आवाज होती है। सेंट को लगा कि शायद अब इनके सवालों का पिटारा खत्म हो गया, लेकिन उसी दौरान जयपुर के राजा मान सिंह भी अकबर की कोर्ट में हाजिर हुए थे और उन्होंने भी सोचा कि क्यों ना मैं भी एक सवाल इस साधु से पूछूं। उनका सवाल था कि इस दुनिया में हवा से भी तेज कौन सी चीज है। जिसके जवाब में साधु ने बोला कि इंसान के मन से ज्यादा तेज चीज इस दुनिया में कोई भी नहीं है। साधु ने कहा कि हमारे थॉट्स हवा से भी तेज होते हैं। इसके साथ ही मान सिंह ने एक और सवाल पूछा कि चलिए फिर ये भी बता दीजिए कि दुनिया में सबसे मीठी चीज कौन सी होती है। जिसके जवाब में सेंट ने बोला कि एक बच्चे की हंसी से ज्यादा मीठा दुनिया में किसी को कुछ भी नहीं लगता है। इन सभी जवाबों को सुनकर राजा अकबर बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गए, लेकिन अभी भी उनके मन में पूरी तरह से सेटिस्फेक्शन नहीं थी। तो इसीलिए उन्होंने उस सेंट को खुद टेस्ट करने का सोचा। उन्होंने पूछा कि एक राज्य को चलाने के लिए सबसे कीमती चीज क्या है, आप ये बताइए। साधु ने जवाब दिया कि सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की जरूरत है तो वो है क्लेवरनेस। अगर हम क्लेवर होंगे तो हम किसी भी सिचुएशन के साथ अच्छे से निपट सकते हैं। इसके साथ ही फिर राजा अकबर ने बोला, तो ये भी बता दीजिए कि हर एक राजा का सबसे बड़ा दुश्मन कौन होता है। जिसके जवाब में साधु ने कहा कि उसकी खुद की सेल्फिशनेस। अगर वो सेल्फिशनेस ना छोड़े तो राजा पूरी तरह बर्बाद हो सकता है। साधु की सारी बातें सुनकर राजा अकबर अब पूरी तरह से इंप्रेस हो चुके थे और उन्होंने उनको गेस्ट ऑफ ऑनर का खिताब दिया। वहीं पर उन्होंने ये अनाउंस किया कि आप हमारे मंत्रियों में शामिल हो रहे हैं। ये बात सुनकर साधु ने उनके आगे सिर झुकाया और उनसे आशीर्वाद लिया। फिर राजा अकबर ने झिझकते हुए उनसे पूछा कि हुजूर, एक बात बताइए, क्या आप कोई जादू भी कर सकते हैं क्या? उस सवाल पर साधु बोले कि जी हुजूर, मैं एक जादू जानता हूँ। आप जिस भी इंसान को देखना चाहते हैं मैं उसको आपके सामने हाजिर कर सकता हूँ। ये बात सुनकर अकबर बहुत ज्यादा खुश हो गए और उन्होंने तुरंत कहा कि मुझे अपने दोस्त बीरबल की बहुत याद आ रही है और वो मुझसे नाराज होकर कहीं चला गया है। कृपया आप उसे जल्दी से मेरे पास बुला दें। उस साधु ने अपनी नकली आईब्रोज एंड अपनी दाढ़ी उतार दी और वो बीरबल के रूप में आ गए। उनका ये रूप देखते ही अकबर अपने सिंहासन से दौड़ते हुए उनके पास उतरे और उनको गले लगा लिया और रोने लग गए और कहा कि बीरबल, मुझे पहले ही ये अनुभव हो गया था कि ये साधु नहीं, ये तुम ही हो, इसीलिए मैंने जानबूझकर जादू करने की बात कही। ये बात सुनते ही बीरबल की आंखों में भी पानी आ गए और दोनों दोस्त एक दूसरे के गले लगकर घंटों रोते रहे और दोनों ने ही एक दूसरे से माफी मांगी। तो इस तरीके से अकबर और बीरबल में हुई गलतफहमियां एक बार फिर से दूर हो गईं और वो एक साथ जुटकर अपना राज्यभार संभालने लग गए। बीरबल को स्पेशल फील कराने के लिए अकबर ने बहुत सारी पार्टीज भी रखी और उन्हें बहुत सारे गिफ्ट्स भी दिए। तो ये थी हमारी आज की अकबर और बीरबल की स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप की एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये पसंद आई होगी। हमारी स्टोरी को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य कीजिए। अगली बार फिर आपसे मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ और कोशिश करते रहेंगे इसी तरीके से आप सभी को एंजॉय करने की। टिल देन